हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा ज़िंदगी, बी पार्ट ऑफ इट। आप सभी को मैं फिर से एक बार शिक्षा ज़िंदगी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर, और रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के जो सिलेबस में रियल नंबर पढ़ना है उसके बारे में। फ्रेंड्स, तो हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ चुके थे फ्रेंड्स, कि √5 कैसे एक अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 1.3 का दूसरा सवाल पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और दूसरा सवाल है फ्रेंड्स, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे फ्रेंड्स? फिर से वही काम करेंगे। मान लेंगे कि लेट्स 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। फिर से कंट्राडिक्शन का सहारा लेंगे फ्रेंड्स, जैसे √5 और √3 में ले रहे थे, उसी तरह से यहाँ भी फिर से कंट्राडिक्शन का सहारा लेंगे, विरोधाभास का सहारा लेंगे। तो मान लेंगे 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और जब 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या होगा फ्रेंड्स, तो इतना हम लोग पूरे भरोसा के साथ बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि ये किस रूप में होगा फ्रेंड्स, P/Q के रूप में या A/B के रूप में। जैसा लिखना चाहते हैं वैसा लिख लीजिए, A/B के रूप में या P/Q के रूप में, जैसा लिखना चाहते हैं। जहाँ पे सबको जानते हैं A और B कोई पूर्णांक होंगे फ्रेंड्स। क्या होंगे फ्रेंड्स? पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे फ्रेंड्स। और साथ में A, B का कोई एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और साथ में B कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि A और B का इंटीजर होंगे, साथ में A और B को प्राइम होंगे। यानी कि को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्या होंगे, यानी कि एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड उसका नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा एक के अलावा कोई दूसरा, और साथ में B 0 के बराबर नहीं होगा फ्रेंड्स। तो देखो तो फ्रेंड्स, यहाँ से 3 + 2 √5 जब A/B के बराबर है, इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग कि 2 √5 = A/B। और 3 जो है ना फ्रेंड्स, इधर बराबर के बायां साइड है, दाहिना साइड ले जाएंगे तो 3 बायां साइड प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, और फिर से एक बार करते हैं फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड्स, A/B - √3 ये कैसा संख्या है फ्रेंड्स? तो कैसा संख्या है फ्रेंड्स? ये कैसा संख्या है, ये बोलेंगे हम लोग सर कैसा संख्या है? परिमेय है। बोलोगे परिमेय कैसे है सर? बोलोगे परिमेय कैसे है? तो क्योंकि A/B कैसा संख्या है? परिमेय है। और हमेशा याद रखोगे, किसी भी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, किसी परिमेय संख्या को घटाएंगे, किसी परिमेय संख्या को गुना करेंगे, किसी परिमेय संख्या से भागा देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा परिमेय संख्या ही आना है। तो A/B परिमेय था। 3 ये भी परिमेय बोल सकते हैं, क्योंकि 3 भी 3/1 है, तो A/B भी परिमेय। 3 यानी कि 3 या तो 3/1 बोल सकते हैं, तो ये भी परिमेय। और दोनों का डिफरेंस होगा, वो भी कैसा होगा फ्रेंड्स? परिमेय होगा। यानी कि 2 √5 यानी कि छोड़ दो, अब यहाँ पे 2 जो गुना में है √5 को, उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा A/B। और सबको जानते हो फ्रेंड्स, इधर ये गुना में था 2, तो इधर जाएगा भागा में, तो ये B के साथ लटक जाएगा नीचे, यानी कि A/2 भी हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा। तो देखो तो फ्रेंड्स, A/B क्या था? परिमेय था। नीचे 2 है, यानी कि 1/2 से गुना हो गया तो 2 से भागा हो गया, फिर से A/2 भी परिमेय हो गया, और परिमेय में फिर 3/2 परिमेय है, उसको घटा दिए, तो फिर भी अभी यहाँ रिजल्ट क्या है? परिमेय है। रिजल्ट क्या है? परिमेय है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं A/2B - 3/2 ये क्या है फ्रेंड्स? परिमेय है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये A/2B - 3/2 परिमेय आ रहा है, लेकिन ये बराबर किसका है? √5 का। और ये √5 क्या है फ्रेंड्स? अपरिमेय है। अपरिमेय है, यानी कि ये √5 अपरिमेय बोल रहा है और ये परिमेय बोल रहा है। √5 यदि इसके बराबर है तो √5 को भी परिमेय होना चाहिए, √5 को भी परिमेय होना चाहिए। जो बात क्या है? गलत है। जो बात गलत है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम मान के चल रहे थे 3 + 2 √5 परिमेय, यही बात हम गलत मान के चल रहे थे, यही बात गलत हो गया ना। और जब
3 + 2√5 परिमेय नहीं होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सर, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 क्या होगा फ्रेंड्स, क्या होगा फ्रेंड्स, अपरिमेय होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो थोड़ा सा बीच में कि ये बटे 2b - 3/2 परिमेय है, इसका मतलब √5 को भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है, जो कि विरोधाभास को प्रतीत करता है या जो कि विरोधाभास है। इसीलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया? ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल बोलता है फ्रेंड्स, अगला सवाल बोलता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तीसरा सवाल एनसीईआरटी बुक का देख लीजिएगा। और पहला सवाल है, तीसरा का पहला है फ्रेंड्स, तीसरा का पहला है आपके पास 1/√2। ये 1/√2 को आपको क्या सिद्ध करना है? 1/√2 को सिद्ध करना है अपरिमेय। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो कैसे सिद्ध करेंगे फ्रेंड्स? फिर से वही चीज़ काम करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। मान लेंगे, क्या करेंगे? मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और 1/√2 एक परिमेय संख्या फ्रेंड्स, तो ये फिर से a/b या p/q के रूप में होगा। जहाँ पे आप ये बात लिखा, जहाँ पे a और b कोई पूर्णांक है, ये बात यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। 1/√2 a/b के रूप में होगा। ओके फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि 1/√2 को हम परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे अब हम लोग दोनों साइड 2 से गुना कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अब हम लोग दोनों साइड 2 से गुना कर देते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी समीकरण में सेम संख्या से गुना करेंगे, सेम संख्या से भागा करेंगे, सेम संख्या से जोड़ेंगे दोनों साइड, सेम संख्या से दोनों साइड घटाएंगे। इस समीकरण, इस इक्वेशन के मान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो बोलोगे 2 से ही क्यों दिए हैं? कारण ये भी तो हो सकता है 3 से भी कर सकते थे गुना, 4 से भी कर सकते थे, 5 से भी कर सकते थे। 2 से ही क्यों किए? 2 से इसलिए किए फ्रेंड्स क्योंकि हम देख रहे हैं नीचे √2 है, और √2 को अगर √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखो आगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो तो √2 नीचे है और ऊपर 2 है, तो काट देंगे तो √2 बाय में कट जाएगा, √2 बार में कट जाएगा, तीसरा जगह √2 और ये हो जाएगा 2a/b। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स? यहाँ से देखो तो यहाँ से √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय है। कैसी संख्या है? अपरिमेय है, सबको जानते हैं। और इधर क्या आ रहा है फ्रेंड्स? देखो तो a/b कैसा था? परिमेय था। देखो मान a/b क्या था? परिमेय है ना, परिमेय ही माने 1/√2 को a/b माने हैं और ये परिमेय माने हैं, मतलब a/b क्या है? परिमेय है। उसमें से कोई परिमेय संख्या गुना है, कोई परिमेय संख्या गुना है, क्योंकि 2/1 भी एक परिमेय है, तो ये परिमेय संख्या गुना है। अभी बताए हैं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय होता है, यानी कि 2 × a/b कैसी संख्या फ्रेंड्स? परिमेय है। फिर से गलत, फिर से बात ये गलत हो गया। √2 अपरिमेय है, और √2 यदि अपरिमेय है तो √2 के बराबर जो भी होगा वो क्या होना चाहिए? अपरिमेय होना चाहिए। लेकिन √2 के बराबर 2a/b जो है वो परिमेय आ रहा है। तो फिर से हमारा जो ये कंडीशन निकाल के आ रहा है वो गलत आ जा रहा है। √2 को क्या आना चाहिए? अपरिमेय आना चाहिए, लेकिन ये बात गलत हो जा रहा है, फिर से गलत हो जा रहा है। इसका मतलब ये गलती क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ ही हम लोग गलत मान के चल रहे हैं कि 1/√2 एक परिमेय है, जो कि बात सही नहीं है। और जब 1/√2 परिमेय नहीं होगा तो इसीलिए 1/√2 एक क्या होगा फ्रेंड्स? अपरिमेय संख्या होगा। ओके फ्रेंड्स, चाहो तो यहाँ फिर से लिख सकते हो वही बात कि √2 × a/b परिमेय है, जो कि √2 के बराबर है, और √2 के बराबर, इसीलिए √2 को भी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए, जो कि बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय है। और ये विरोधाभास हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि हम ऊपर ही मान करके चल रहे हैं 1/√2 एक परिमेय है।
ये विरोधाभास इसीलिए मिल रहा है फ्रेंड्स। तो ये बात गलत हो गया, और जब गलत हो गया यानी कि 1/√2 परिमेय नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके कारण आगे जाकर के बहुत बड़ा क्या हो जा रहा है, ब्लंडर हो जा रहा है। आगे अगर ऐसा मान रहे हैं तो √2 परिमेय जो है उसको परिमेय दिखाने लगता है ना। तो ये बात गलत हो जाता है, और ये गलतियों क्यों होता है, क्योंकि हमारा ये माना हुआ चीज़ भी क्या है, गलत है, माना हुआ चीज़ ही गलत है। इसका मतलब 1/√2 जो है वो परिमेय नहीं है, इसका मतलब 1/√2 एक अपरिमेय है। फ्रेंड्स चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, हम यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन जो बोले हैं वो आप लोग थोड़ा सा वीडियो स्लो करके लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग आगे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल हम लोगों का क्या है फ्रेंड्स, अगला सवाल है फ्रेंड्स कि 7√5 को क्या प्रूव करना है, 7√5 को आप लोगों को प्रूव करना है अपरिमेय। क्या प्रूव करना है, अपरिमेय। 7√5 क्या है, 7√5 सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो फिर से वही काम करेंगे, मान लेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। और जब 7/√5 एक परिमेय संख्या है तो ये तो बात समझ में अब तक आप लोगों का आ गया होगा कि 7√5 किस रूप में होगा, a/b के रूप में होगा, और क्या क्या कंडीशन है वो आप लोग पीछे समझ चुके हैं। तो 7√5 a/b के रूप में होगा। इसका मतलब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखो फ्रेंड्स, √5 बराबर हो जाएगा 7, इधर किस में है फ्रेंड्स, गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, तो ये हो जाएगा 7 भी सबको जानते, इतना तो भागा 10 क्लास में जानते होंगे। ये 7 गुना में थे, इधर जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/7b। अब यहाँ से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखो तो यहाँ से हो रहा है √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय है। कैसी संख्या है, अपरिमेय है। और ये देखो तो a/b क्या था, परिमेय था। a/b क्या था, परिमेय था, क्योंकि 7√5 हम लोग परिमेय मान के चल रहे हैं और 7/√5 के बराबर ही a/b है। तो इसका मतलब ये क्या है फ्रेंड्स, परिमेय है। तो a/b परिमेय है। और 7 क्या है, 7 को भी हम लोग परिमेय बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 भी एक परिमेय संख्या ही है, समझो तो देखो तो किसी परिमेय संख्या में क्या है, एक परिमेय संख्या भाग में है, 7 भाग में है। और जब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो रिजल्ट भी परिमेय संख्या मिलता है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सर कि a/7b कैसी संख्या है, परिमेय है। फिर से देखो क्या हो जा रहा है, किसी अपरिमेय संख्या के बराबर किसी परिमेय संख्या रहा है, जो बात क्या है, गलत है। क्योंकि √5 यदि अपरिमेय है तो जो √5 का जो भी मान होगा फ्रेंड्स, वो संख्या भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। लेकिन √5 के जो मान है वो किसी परिमेय संख्या के बराबर हो जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और ये गलत बात हमें इसलिए मिल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हम माने ही गलत हैं। 7√5 एक परिमेय संख्या, यही मानना हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, गलत हो गया। और जब ये मानना गलत हो गया, 7√5 परिमेय है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब 7√5 को जो हम लोग लेके चल रहे हैं परिमेय, वो बात गलत हो गया। और जब ये बात गलत हो गया यानी कि 7√5 परिमेय नहीं हुआ, इसका मतलब जब परिमेय नहीं हुआ तो 7√5 क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्यों, क्योंकि वैसी संख्या जो परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय होती है। इसका मतलब इसीलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स। फिर से बीच में वही बात लिख सकते थे कि सिंस a/7b √5 एक परिमेय संख्या है जो √5 के बराबर है, जो कि अपरिमेय संख्या है, जो बात बिल्कुल गलत है। इसीलिए 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और ये हमें विरोधाभास इसीलिए मिल रहा है फ्रेंड्स, ये विरोधाभास हमें इसीलिए मिल रहा है फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग ये मान के जो चल रहे हैं 7√5 की एक परिमेय है, ये गलत है। और जब गलत है यानी कि परिमेय नहीं है 7√5, तो 7√5 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अपरिमेय हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों का ये जो बात हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को ये सारा जो सेशन है वो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जब भी हम लोग ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो
अपलोड करें फ्रेंड्स तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, अभी सेशन ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और हम लोग समय ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, 6 + √2, इसको भी हम लोग को प्रूव करना है फ्रेंड्स। क्या? अपरिमेय। तो फिर से मानेंगे, फिर से 6 + √2 को परिमेय मानेंगे फ्रेंड्स, है ना। और परिमेय मानेंगे तो a/b के रूप में होगा, और a/b का कंडीशन पता है आप लोगों को, है ना। तो √2 बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स a/b, और 6 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। देखो तो फ्रेंड्स, a/b क्या था? क्या था? परिमेय था। उसमें से एक परिमेय संख्या को घटा दिए, तो परिमेय संख्या घटाओ परिमेय संख्या, है ना, रिजल्ट हो गया परिमेय संख्या। इधर परिमेय संख्या है और ये √2 सबको जानते हैं या अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर √2 अपरिमेय है तो इसके बराबर जो भी संख्या होगा उसको भी तो अपरिमेय होना चाहिए, उसको भी तो अपरिमेय होना चाहिए, है ना। लेकिन इसके बराबर जो संख्या वो अपरिमेय है? नहीं है, परिमेय है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों मिल रहा है? ये विरोधाभास हमें क्यों मिल रहा है? ये विरोधाभास, ये कंट्राडिक्शन हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारा मान्यता ही गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय है ना। ये हमारा मान्यता गलत हो गया। और जब 6 + √2 परिमेय नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो 6 + √2 परिमेय नहीं हुआ तो क्या ऐसा होगा? अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि वैसी संख्या जो परिमेय नहीं है अपरिमेय है, उल्टा भी सही होगा, वैसी संख्या जो अपरिमेय नहीं है परिमेय होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सवाल आप लोग बना लीजिएगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सवाल पूछता भी नहीं फ्रेंड्स, एग्जाम में नहीं आता है, अगर आता तो मैं बना देता, लेकिन बनाना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बस 2 स्टेप करना है। समझा तो दिए है, जो समझाए बस वही चीज़ को लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे हम लोग सेशन को ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ बहुत 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 ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी मदद हो जाए, है ना फ्रेंड्स। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।